दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी बात करने वाला हूं बिहार पुलिस फिजिकल मेरिट 11,880 पदों के लिए, यानी कि कब आ सकता है रिजल्ट। इसी टॉपिक पर आज हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे भाई का सवाल यही है और जितने भी आप लोगों ने फिजिकल दिया है बिहार पुलिस का, तो सबका सवाल यही है कि सर कब तक आ सकता है मेरिट। तो देखिए, मेरिट कब आ सकता है एग्जैक्ट डेट मेरे पास नहीं है और किसी के पास भी शायद नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट जो CSBC के उच्च अधिकारी हैं शायद उन्हीं के पास होगा। मेरे पास जो भी जानकारी है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करता हूं। तो देखिए, मेरे पास जानकारी यही है कि 6 अप्रैल तक कम से कम बुलाया गया है। मेरे पास अलग अलग लोगों ने कमेंट किया है, मतलब जो पिछला वीडियो था जिसमें 800 से ज़्यादा आप लोगों का कमेंट्स था, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, कम से कम 4-5 लोगों ने, कि 6 अप्रैल तक बुलाया गया है। इसके अलावा कुछ लोगों ने कॉल भी करके मुझे बताया, मतलब पर्सनली, कि 6 तारीख तक सर बुलाया है। ये जानकारी मेरे पास है। इसके अलावा दोस्तों और क्या जानकारी है, देखिए उसके अलावा ये भी जानकारी है, ये जानकारी आपको भी है कि 11 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और जो भी सरकारी कार्यालय है वहाँ 50% ही कर्मचारी अधिकारी काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि CSBC ऑफिस में भी, CSBC कार्यालय में भी 50% ही कर्मचारी अधिकारी होंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक सवाल यही खड़ा होता है कि CSBC ऑफिस में लोगों को बुलाया जा रहा है। अब एग्जैक्टली कितने लोगों को डेली बुलाया जा रहा है ये तो कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। अब मान लीजिए कि 25-30 कुछ भी, ये तो मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। तो जितने भी लोगों को बुलाया जा रहा है और जिन कर्मचारी और अधिकारियों के माध्यम से उनके डॉक्यूमेंट्स को जाँचा पड़ताला जा रहा है, उनकी संख्या अब हो गया है आधा। तो यहाँ से क्या देर हो सकता है, ये एक सवाल है। अब जरूरी नहीं है कि अगर कर्मचारी अधिकारियों की संख्या मतलब 50% हो गया है तो जांच करने में और ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि 25-30 लोगों का भी अगर डेली बेसिस पे जांच हो रहा है तो वो अगर आधा भी हुआ है तो एक दिन में जांच हो सकता है, ऐसा बड़ा बात नहीं है। लेकिन अब इन कर्मचारी और अधिकारियों के ऊपर है कि वो किस तरीके से तत्परता दिखाते हैं, वो बहुत फास्टली काम करते हैं या स्लो प्रोसेस में काम करते हैं। तो इनके ऊपर भी अब थोड़ा सा निर्भर है, उनका काम करने का क्या रफ्तार है, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मेरिट कब तक आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों और थोड़ा सा कुछ चीज़ों को समझते हैं। देखिए, बीता हुआ कल थोड़ा सा आपको समझना होगा। कल बिहार सरकार का एक आदेश आता है कि 11 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज कोचिंग वगैरह मतलब सबको बंद कर दिया जाएगा और जो सरकारी कार्यालय है वहाँ पर कर्मचारी और अधिकारियों की संख्या 50% कर दिया जाएगा। इस आदेश के आने के पहले तक 10 अप्रैल के पहले रिजल्ट आने की बहुत ज़्यादा संभावना थी। हालांकि अभी भी 10 अप्रैल के पहले रिजल्ट आने की संभावना है, लेकिन संभावना कुछ कम हुआ है। जब से बिहार सरकार का ये आदेश आया है, मतलब स्कूल कॉलेज बंद और 50% ही कर्मचारी काम करेंगे और सरकारी कार्यालयों में, इसके बाद 10 अप्रैल तक रिजल्ट आने का संभावना कम हुआ है। मेरे पास जानकारी यही है, 10 अप्रैल के बाद आने की संभावना ज़्यादा दिख रहा है मुझे। हालांकि पहले भी आ सकता है, क्योंकि कन्फर्म जानकारी भाई मेरे पास नहीं है। कन्फर्म जानकारी कहाँ से हो सकता है, आपको भी ये बात सोचना होगा। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा एक चीज़ और समझिए, अगर 10 अप्रैल के पहले तक रिजल्ट अगर नहीं आता है तो उसके बाद क्या संभावना है, जरा इसको भी समझिए। अगर 10 अप्रैल के पहले तक रिजल्ट नहीं आता है तो उसके बाद क्या संभावना है उसको देखिए। 11 अप्रैल तक सरकार का ये आदेश है, 11 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, ठीक है। अब 11 अप्रैल को या तो दिन में या शाम में सरकार अब एक नया डिसीजन लेगा कि 11 अप्रैल से, यानी 12 अप्रैल से, 11 अप्रैल को डिसीजन लेगा कि 12 अप्रैल से जो सरकारी स्कूल कॉलेज वगैरह या प्राइवेट जो भी हो सबको खोला जाएगा, या उसको मतलब इस फैसले को आगे बढ़ाया जाएगा, या इसमें और ज़्यादा कड़ाई से पालन होगा, या में भी मिनी लॉकडाउन का शुरुआत हो सकता है। वो इस 11 अप्रैल को पता चलेगा। तो 11 अप्रैल जो भी सरकार का फैसला होगा वो भी आपके मेरिट कब आएगा इसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। अगर मान लिया कि सरकार कर दिया बहुत ज़्यादा कड़ाई 12 अप्रैल से, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट आने में और देरी हो सकता है, ये मुझे ऐसा लगता है। चलिए, और एक चीज़ और दोस्तों कि 800 से ज़्यादा कमेंट था, तो सारे कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पाता क्योंकि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मुझे भी अब मैं खुद तैयारी भी कर रहा हूँ BPSC मेंस 66 का, तो थोड़ा सा समय निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम आपको सॉरी भी बोलते हैं कि जिनके कमेंट्स का मैं जवाब नहीं दे पाया। हालांकि मैंने कुछ कमेंट्स को चुना है और एक कागज़ पे मैंने लिख लिया है उसका मतलब उन लोगों का मतलब कमेंट के जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर मैं भी जवाब देने का प्रयास करूँगा। चलिए, एक और चीज़ है जो कॉमन है, उस पर भी थोड़ा सा दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। इस बार यूआर का कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए, अगर यूआर का कट ऑफ जो भी जाएगा मतलब होगा
74, 76, 72 कुछ भी जो भी होगा वो तो भविष्य में मालूम चल जाएगा। यूआर का कट ऑफ जो भी होगा उसी पर डिपेंड करेगा बाकी कैटेगरी का कट ऑफ, क्योंकि यूआर का कट ऑफ अगर पिछले बार की बात करें 78 था, यूआर का कट ऑफ अगर इस बार कम होगा तो उसके नीचे जितना भी कैटेगरी होगा उस सबका कट ऑफ कम चला जाएगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि इस बार यूआर का कट ऑफ कम होगा या नहीं होगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए पिछले बार का जो वैकेंसी है और इस बार के वैकेंसी को थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो पिछले बार का जो वैकेंसी है वहाँ 9900 कुल पदों की संख्या थी और जो पुरुषों का सिलेक्शन हुआ था 2700, मात्र 2700 और 7200 महिलाएं, जबकि इस बार जो सिलेक्शन है कम से कम पिछले बार की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा पुरुषों का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है। अब आप में से बहुतों का सवाल होगा कैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि आप रिजल्ट का पैटर्न देखिए। जो 8 जून 2020 को आपका रिटर्न का रिजल्ट आया था, या इवन जो जितने लोगों ने फिजिकल पास किया है वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो उससे अंदाज लग जाता है कि मेल इस बार अच्छा खासा आने वाले हैं। तो पिछले बार 2700 और इस बार 2.5 गुना ज़्यादा आएंगे। और एक चीज़ और, पिछले बार कट ऑफ 78 था और मात्र 2700 लोग सेलेक्ट हुए थे। ठीक है। और जो अगर मेल की बात की जाए, और इस बार कट ऑफ क्या रहेगा आप ही बताइए। क्यों आप ही बताइए? क्योंकि यहाँ पर 2.5 गुना से भी ज़्यादा इस बार पिछले बार की तुलना में रिजल्ट आने वाला है। तो आप लोग खुद ज़रा सोचिए, आप में खुद एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम बोल देंगे 72 या 74 तो वही हो जाएगा। आपको आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे 76 या 74 बोलने से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो। आप खुद एनालाइज कीजिए। आप लोग भी तो एनालाइज कर सकते हैं ना। पिछले बार 78 गया था तो इस बार जाहिर सी बात है कम होगा, क्योंकि 2.5 गुना लड़का ज़्यादा आएगा। मेल पुरुष की बात है। और यही नहीं, अगर परफॉर्मेंस की बात है, पिछले जो वैकेंसी में जिस तरह का परफॉर्मेंस था क्या उसी तरह का प्रदर्शन है? लगभग सेम ही परफॉर्मेंस रहा है स्टूडेंट्स का। ठीक है, लगभग थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इसका मतलब साफ है कि कट ऑफ निश्चित तौर पर कम जाएगा। आप इस बात को समझिए। चलिए अब कितना कम जाएगा आप लोग खुद अंदाज लगाइए। अब ऐसा नहीं है कि हम बोल देंगे 76 या 74 या 72 तो वो हो जाएगा। आप लोग को भी थोड़ा सा विचार कीजिए। एक चीज़ और हम आपको मतलब इस बात को शेयर करना चाहते हैं। अगर बहुत सारे लोगों से आप मिलेंगे तो वो बोलेंगे कि 80 से कम नहीं जाएगा, 78 जाएगा, वो जाएगा। आप देखिए किसी की बातों को आप ऐसे ही मतलब सुनिए मत, आप खुद दिमाग लगाइए, वो आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी में पिछले बार गया था 66। अभी मैंने बताया कि यूआर का कट ऑफ अगर कम जाएगा तो हर कैटेगरी में उसके नीचे जितने भी कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी सबका कट ऑफ कहीं ना कहीं कम होगा। पिछले बार गया था 78, इस बार 78 से भी कम ही जाएगा, निश्चित तौर पर कम जाएगा। अब कितना कम जाएगा ये आप लोग अंदाज लगा सकते हैं। जब यहाँ कम जाएगा तो जाहिर सी बात है ओबीसी में 66 था तो ओबीसी में इससे ज़्यादा तो नहीं है जाएगा, ये तो निश्चित है। ठीक है। अगर एससी की बात किया जाए तो 50 और 52 ये पुरुषों का बात है, तो इससे ज़्यादा कहाँ जाएगा। 50-52 पिछले बार था तो इस बार भी उसी मतलब रेंज में ही रहेगा लगभग। इतना तो आप लोग भी समझ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ आपके ही सवालों का जवाब मैं देने का प्रयास करता हूं। इस कागज़ में मैंने आपके कुछ प्रश्नों को लिखा है और उन सारे प्रश्नों का मैं जवाब यहाँ पर दे देता हूँ। चलिए, एक भाई है नीरज, उनका कहना है कि सर मेरा ईबीसी में 68 है, मेरे पास कॉल नहीं आया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। नीरज दीप उनका नाम है। तो देखिए नीरज दीप भाई, आपका ईबीसी में 68 है तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कॉल नहीं आया तो देखिए कॉल सबके पास नहीं जाएगा, जिनके पास कॉल गया है उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ समस्या है। चलिए इसके बाद एक और भाई का सवाल है, अंकित कुमार इनका नाम है। इनका कहना है सर आपका वीडियो नहीं आया है 11,880 मेरिट के लिए। तो देखिए वीडियो हम कैसे बनाते हैं, मेरे पास पिछले 3-4 दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ नया जानकारी मिले, क्योंकि हम चाह रहे थे कि कुछ नया आपके पास दे। अब पिछले 3-4 दिनों में हम कौन सा बात बताते हैं, मेरे पास कोई मतलब बताने के लिए कोई बात ही नहीं था। मेरे पास आज कुछ बात ऐसा हुआ, कुछ फैक्ट हुआ कल और आज कुछ मुझे विशेष मालूम चला तो मैंने इस वीडियो को बनाया। चलिए इसके बाद है एक भाई है गौरव कुमार, उनका कहना है ओबीसी में 72। तो ओबीसी में पिछले बार गया था 66, अब इस बार कितना जाएगा आप लोग खुद सोचिए ना जरा। ठीक है, किसी के कहने में आपको एकदम नहीं आना है, चाहे मेरे कहने में या उनके कहने में, किसी के कहने में नहीं, आप लोग खुद सोचिए। पिछला बार 66 गया था, पिछले बार मात्र 2700 लड़का का सिलेक्शन हुआ था, इस बार लड़का कम से कम 2.5 गुना ज़्यादा होगा। तो क्या होगा आप लोग खुद अब इसी से अंदाज लगा सकते हैं। एक भाई है संजय कुमार, ओबीसी का कट ऑफ बताइए। तो ओबीसी का कट ऑफ इससे तो ज़्यादा नहीं जाएगा। आप खुद आप लोग सोचिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ या वो क्या बोल रहे हैं, आप किसी का मत सोचिए। आप लोग खुद दिमाग लगाइए, आप लोग खुद रनिंग की हैं तो आप खुद पता है भाई। चलिए एक भाई का और बहुत अच्छा सवाल है कि ट्रिकी स्मार्ट स्टडी, इनका कहना है कि सर मुझे मोबाइल स्क्वाड में कॉल किया गया था, मोबाइल स्क्वाड में, लेकिन मेरिट में नाम नहीं है। तो देखिए अभी बहुत सारे लोगों को सीएसबीसी बुला रहा है, तो वैसे में एक बहुत बड़ा सवाल यही है कि जिनको सीएसबीसी बुला रहा है क्या उनका नाम मेरिट में है। तो देखिए यहाँ पर मेरा उत्तर यही है कि अगर उनका मेरिट में नाम नहीं रहेगा तो सबको बुलाने का क्या मकसद है। सबको बुलाना तो एक फालतू का काम हो गया, तो क्यों बुलाया जाएगा।
मेरा ये बस तर्क है, ठीक है। और एक भाई और उन भाई का कहना था ट्रिकी स्मार्टर स्टडी का कि सर मुझे मोबाइल स्क्वाड में कॉल किया गया था लेकिन मेरिट में नहीं। देखिए, कॉल 2 बार किया गया है, सबको आप लोगों को पता ही होगा, बहुतों को 2 बार कॉल हुआ। एक स्क्रूटनी में भी कॉल किया गया था, ठीक है। हालांकि स्क्रूटनी में जिनको मतलब बुलाने का प्रोसेस था कि वेबसाइट पर नाम दिया गया था, और दोबारा में फिर कॉल भी किया गया था। एक वो कॉल भी था और एक अभी का कॉल है, दोनों कॉल में अंतर है, इस बात को भी थोड़ा सा समझना होगा। चलिए, एक भाई है नारायण जी, सर कुछ अपडेट दीजिए। तो हम 3-4 दिन से इंतजार कर रहे थे कि कुछ जानकारी मिले तो अपडेट दे, तो आज हम अपडेट दे रहे हैं। एक भाई है प्रभात कुमार, इनका SC फ्रीडम फाइटर 58, तो 58 तो बिल्कुल ही अच्छा नंबर है। रविकांत भाई हैं EWS 72, अपना डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं 1995। तो देखिए 72 नंबर है तो डेट ऑफ बर्थ का कोई मतलब तो है नहीं। डेट ऑफ बर्थ तब कुछ मायने रखता है जब आप बाउंड्री पे हैं, आप तो बिल्कुल ही सेफ सिचुएशन में हैं। श्याम बाबू एक भाई है, उनका कहना है कि सर मैं चश्मा लगाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा अगर आप चश्मा लगाते हैं। अनूप भाई बताते हैं कि RTI के बारे में सर बताइए। तो देखिए RTI अगर आप बिहार पुलिस वैकेंसी के संदर्भ में भी करना चाहते हैं तो मेरिट आने के बाद आप RTI कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जिस दुकान में फॉर्म वगैरह मिलता है या जनरली ब्लॉक ऑफिस के बाहर या SDM ऑफिस के बाहर, DM ऑफिस के बाहर जहाँ फॉर्म वगैरह मिलता है वहाँ RTI का फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म को फिलअप करके IPO लगाना होगा और आपको सेंड कर देना होगा। चलिए, सृष्टि सुमन फीमेल है, इनका कहना है SC 52। बिल्कुल आप फीमेल हैं तो SC में 52, क्योंकि पिछले बार 50 के 52 SC मेल का कटअप गया था, तो फीमेल है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तेज बहादुर 80 EWS सर कॉल नहीं आया। तो EWS तो आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या नहीं है तो कॉल क्यों आएगा तेज बहादुर जी। निधि कुमारी का कहना है कि 92 है, OBC में कॉल नहीं आया, क्या मेरिट नहीं बनेगा। देखिए, कॉल नहीं आने या नहीं आने से मेरिट का कोई संदर्भ मतलब कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या ही नहीं है तो कॉल क्यों आएगा। चलिए, एक भाई हैं डी सिंह गेमिंग, लव यू सर। तो लव यू डी सिंह गेमिंग भाई, थैंक यू। और अंशुमान भाई कहते हैं कि सर डेली अपडेट करते रहिए। तो डेली हम क्या अपडेट करें भाई, आप ही बताइए। डेली मेरे पास कुछ अब कहाँ से जानकारी मिलेगा कब मेरिट आएगा कब मेरिट नहीं आएगा। तो डेली अपडेट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके बाद ही ना वीडियो बनाएंगे। चलिए, इसके बाद है न्यू पहल कि नहीं सर ये डॉक्यूमेंट चेक का प्रोसेस है, चाहे वो मेरिट में है या नहीं है। तो देखिए, अभी जो चल रहा है प्रोसेस, बहुतों को लगता है कि उनका रिजल्ट मतलब जिनका जांच जिनको बुलाया जा रहा है वो मेरिट में वो है या नहीं है। बहुतों को लगता है कि मेरिट में नहीं है। देखिए, संभावनाएं बहुत है, मैंने अपना तर्क आपके सामने रखा। अगर केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बोर्ड को फालतू में काम करने का अगर उसको शौक है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जिनको छांटना है उनका भी डॉक्यूमेंट्स को जांचने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। तो चलिए, ये आपका विचार है, ये मेरा विचार है। सोनू एक भाई है, उनका कहना है कि सर 7 अप्रैल के बाद रिजल्ट आ सकता है। तो रिजल्ट एग्जैक्ट कब आएगा वो तो भाई शायद ही किसी को पता होगा, CSBC के कुछ अधिकारियों को छोड़ करके। एक भाई है रोशन भाई हैं, इनका सवाल था कि सर आपके वीडियो देखकर हम CSBC ऑफिस गए थे, नॉन क्रीमी लेयर जमा कर दिए। उन्होंने एक्चुअली क्वेश्चन नहीं पूछा था, उन्होंने बताया था। तो चलिए, बहुत ही अच्छा किया आपने कि आपने नॉन क्रीमी लेयर आपने जमा कर दिया CSBC ऑफिस में जा कर के। उसके बाद कुछ और भी सवाल है कि 14 और 21 मार्च को जो बिहार पुलिस का लिखित परीक्षा हुआ था उसका सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, उसका जो रिजल्ट है वो जून में संभावित है। इसके अलावा जून में 6 जून को अग्निशमन का भी परीक्षा होना संभावित है, इस बात को भी आप लोग जान लेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ सवाल थे आप ही के द्वारा पूछा गया था पिछला वीडियो में कमेंट सेक्शन में, और लगभग 800 से ज़्यादा कमेंट है। तो सारे कमेंट्स का मैं वहाँ जवाब नहीं दे पाया, तो मैंने सोचा कि जब हम नया अपडेट देंगे वहीं पर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस का मैं जवाब भी दे पाऊँ। तो दोस्तों, फिलहाल अपडेट यही है कि 6 अप्रैल तक लोगों को बुलाया जा रहा है। फाइनली एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, और 50% कर्मचारी ही अभी काम कर रहे हैं क्योंकि नया नियम सरकार ने निकाला है 11 अप्रैल तक। तो इसलिए 11 अप्रैल के पहले तक रिजल्ट आने का संभावना थोड़ा कम है। मे भी आ भी सकता है, अभी इसका तो कोई मतलब एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल है, आ भी सकता है लेकिन संभावना कम है। अब आगे अगर 10 अप्रैल तक नहीं आता है तो उसके बाद आपको 11 अप्रैल सरकार का घोषणा को देखना होगा कि सरकार आगे क्या घोषणा करता है। क्या लॉकडाउन का घोषणा हो सकता है, मे भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन का कहीं ना कहीं शुरुआत हो गया है। अब मे भी संभव है कि महाराष्ट्र में कुछ दिन में लॉकडाउन हो जाए। तो अगर 11 अप्रैल को सरकार कुछ कड़ा फैसला लेता है, चाहे लॉकडाउन का या कर्फ्यू वगैरह का, तो ऐसे में और देरी भी हो सकता है। तो दोस्तों, मेरे पास लेटेस्ट यही जानकारी है। धन्यवाद।